नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में देखने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी का रिज़ल्ट अपडेट। पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें आपसे बात की थी कि आपका रिज़ल्ट 1 से 15 मई के बीच में आ सकता है, लेकिन अभी यहाँ पर ये संभावना है खारिज हो रही है। इसके पीछे की वजह बताता हूँ। आज आपकी कोर्ट की सुनवाई में क्या हुआ है और यहाँ आप थंबनेल में देख रहे हो कि 5 जून तक करना पड़ सकता है इंतज़ार, ऐसा। तो जो आपका कोर्ट में स्टे लगा हुआ है ना, वो तेलंगाना हाई कोर्ट में है। यहाँ पर स्टे लगाया है सीसीए वाले कैंडिडेट है ना, जिनको 20% आरक्षण है और 1/3 मार्क्स हैं, वो उनके अप्रेंटिसशिप के ऐड होते हैं। तो 2022 से पहले वाले कैंडिडेट जिन्होंने सीसीए की है, उन कैंडिडेट ने, तेलंगाना साइड के कैंडिडेट ने ये हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर की है और इसके स्टेटस के रिगार्डिंग अपन बात कर रहे हैं। आप सभी को इसकी पास्ट हिस्ट्री केस की ऑलरेडी बता रखी है, तो ज़्यादा डीप में नहीं जाते हैं, डायरेक्टली स्टेटस की बात करते हैं। आज क्या हुआ उसकी बात कर रहे हैं, उससे प्रैक्टिस की बात कर लेते हैं। आपको पता होगा कि टेक्स्ट बुक पास प्रो था, पास प्रो मैक्स था, अभी वो सब कुछ एक हो गया टेक्स्ट बुक पास। और इस पर अभी ऑफर है टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करके। आप लेटेस्ट 2026 में रेलवे के एग्जाम हुए हैं, चाहे 25 में हुए हैं, उनके पेपर एज ए मॉक टेस्ट लगा सकते हो। उनका डिटेल में एनालिसिस रहेगा। कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हो, एक ही पास में सारे एग्जाम्स हैं। इसमें आपको 900 प्लस एग्जाम्स के मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। अभी जो पास प्रो मैक्स वगैरह में होता था ना, एसटीडी नोट से, अभी केवल पास में ये सुविधा मिल गई है, सेम प्राइस। रैंकर्स टेस्ट जिसमें अनलिमिटेड टेस्ट, एडवांस लेवल के टेस्ट है, वो सारा फीचर यहाँ पर अवेलेबल है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कर सकते हो टीटीजी के कूपन कोड। देखिए, आज से पहले जब आप स्टेटस चेक कर रहे थे, उस केस में लिस्टिंग डेट थी 5 मई 2026 और केस स्टेटस में क्या शो कर रहा है, पेंडिंग। ये बात कर रहा हूँ 22 अप्रैल के बाद की स्थिति। 22 अप्रैल में आपके केस की सुनवाई होनी और 22 अप्रैल वाले दिन शुरुआत में ये पेंडिंग के साथ में सीएवी शो कर रहा था। सीएवी का मतलब होता है कि आपके आर्ग्यूमेंट वगैरह है ना, वो सारे सुन लिए गए हैं, अब केवल जजमेंट आना है। उसको हो सकता है कि थोड़ा विचार करके जजमेंट दें या फिर केस को रिजर्व रख दें, तो वो चीज़ होती है सीएवी। तो उस दिन 22 अप्रैल वाले दिन भी शुरुआत में सीएवी शो कर रहा था, लेकिन बाद में चेक किया तो सीएवी हट गया और 5 मई को आपका केस लिस्ट हो गया। लेकिन आज जब आप स्टेटस चेक कर रहे हो, तो उसमें पेंडिंग के साथ में सीएवी शो कर रहा है और लिस्टिंग डेट 22 मई 2026 दिख रही है। तो साथ में लिस्टिंग डेट भी है। तो सीएवी का मतलब है कि आपका ऑर्डर है वो रिजर्व में है और 22 मई को ये बताया जाएगा। लेकिन यदि हो सकता है ये सिस्टम जनरेटेड डेट हो, तब इश्यू हो जाएगा। क्योंकि जब तेलंगाना हाई कोर्ट यहाँ पर वेबसाइट पर आप सर्च करते हो ना, तो उस केस में इनमें जो वैकेशन समर हॉलीडेज़ की बात करते हैं, तो हाई कोर्ट में आपकी छुट्टियां पड़ रही हैं 7 मई से 5 जून तक। कोर्ट में क्या रहेगा, छुट्टियां। इस केस में जो ज़रूरी मामले हैं ना, उन्हीं की सुनवाई होगी। अलग बेंच जो समर की रहती वो बैठती है। और 22 मई भी इन छुट्टियों के बीच में पड़ रहा है। जो यहाँ पर ऑनरेबल जजेज इसकी सुनवाई कर रहे हैं, जिनका नाम है नागेश भीम पक्का, तो उनकी उस दिन यदि बेंच न बैठे तो दिक्कत हो जाएगी। 22 मई को जो यहाँ पर डेट लग रही है मेरे को, सिस्टम जनरेटेड, क्योंकि इसके बीच में क्या है, अवकाश। अब जब सर्च किया तो ये भी सामने आया है कि जो समर हॉलीडे रहते हैं ना, उसमें सीए वाले फैसले हैं वो अपलोड हो भी जाते हैं। तो आपकी ये भी संभावना ऐसे नकार नहीं सकते कि 22 मई को सुनवाई न हो या फिर 22 मई को इसका जजमेंट न आ भी सकता है। कुछ पास्ट केसेस में ऐसा देखने को मिला है। लेकिन ये जो फैक्ट है, इसको भी कंसिडर करते हैं कि 5 जून यदि जजमेंट नहीं आता, तो आप इस केस में देखते हो ना, तो शुरुआत में क्या था, जब आप 26 मार्च वाला ऑर्डर देखते हो, उसमें था कि 15 अप्रैल को लिस्ट होना था और अनटिल तब तक देयर शैल बी एन इंटरिम डायरेक्शन टू द थर्ड रेस्पोंडेंट, जो रेलवे है, नॉट टू डिक्लेयर द सीबीटी रिजल्ट प्रिटेनिंग टू सी इन 0/8/2024। ये सुनवाई हुई नहीं, आगे बढ़ रही है सुनवाई, डेट पर डेट है। तो उस केस में ये आपका इंटरिम है ना, जहाँ पर रिजल्ट जारी न करने को लेकर कोर्ट ने अंतरिम राहत दी है उन कैंडिडेट को जिन्होंने रिट याचिका दायर की। तो रिजल्ट के मामले में रेलवे थोड़ा स्लो चल रहा है। इससे पहले आपने देखा होगा कि शुरुआत में एग्ज़ाम हो रहा था, उस पर भी स्टे था, फिर भी रेलवे ने उस स्टे में भी एग्ज़ाम डेट का नोटिस जारी कर दिया था और बाद में हालांकि आगे और बढ़ा था कोर्ट के कहने पर। और वैसे भी जो सीसीए वाले कैंडिडेट हैं, इनका पीईटी होता नहीं है, तो उन कैंडिडेट को इश्यू नहीं होना चाहिए यदि पीईटी का, क्योंकि आपको पता है शुरुआत में रिजल्ट आता है वो पीईटी का ही आएगा।
तो उस अकॉर्डिंग रेलवे प्रिपरेशन कर रहा है रिजल्ट जारी करने को। तो 1 से 15 मई है, ये सही समय है रिजल्ट जारी करने को लेकर। इससे पहले पास्ट रिकॉर्ड जैसे भी चेक किया है, लेकिन अभी जो डेट निकल के आ रही 22 मई है, तो उसमें जब जजमेंट आएगा तब स्थिति स्पष्ट होगी रिजल्ट को। और यदि छुट्टियां वाला ये चीज़ सामने आ जाती है तो फिर जून में संभावना बनती है, क्योंकि आप देखते हो अभी रिजल्ट को लेकर थोड़ा रेलवे का सिस्टम इस प्रकार की एनटीपीसी ग्रेजुएट 2024 फाइनल वाले कैंडिडेट फाइनल रिजल्ट जारी नहीं हुआ, इंतजार कर रहे हैं। यूजी फाइनल है, ग्रुप डी का तो पीईटी का आप कर ही रहे हो, तो ये सारे रिजल्ट पेंडिंग है फिलहाल। तो इसको लेकर मैंने शुरुआत में ही जो टीसीएस का डाटा कहता है उसके अकॉर्डिंग एक ट्रेंड बताया था कि ये आपके एक्सपेक्टेड रिजल्ट इन डेट के बीच में आ सकता है। तो इसमें अभी फिलहाल क्वेश्चन मार्क लग रहा है कि इसके बाद ही आएगा। तेलंगाना हाई कोर्ट में जो आज 5 मई को डेट थी ना, उसकी मैंने कॉज डेली लिस्ट है वो चेक की, तो उसमें अपना केस लिस्ट हुआ ही नहीं है। फिर भी अपन अभी स्टेटस देखते हो तो डेट आगे बढ़ी हुई और सीएबी आ रहा, मतलब जजमेंट है वो आपका फैसला सुरक्षित है। तो ये चीज़ थोड़ी अभी भी क्लियर नहीं हो पा रही है कि सीएबी पहले नहीं आ रहा था, अभी सीएबी शो कर रहा है, और जब कॉज लिस्ट में था ही नहीं तो कैसे कर रही है। सीएबी का मतलब अभी आगे और आर्ग्यूमेंट नहीं लिए जाएंगे, डायरेक्टली फैसला ही आएगा आपका। बाकी आप ग्रुप डी को नेक्स्ट टारगेट कर रहे हो तो अभी जो एग्जाम हुआ है ना 25 में, जो 2026 में लास्ट था एग्जाम, 101 शिफ्ट के साइंस के 2525, ऐसे नहीं कि डायरेक्टली क्वेश्चंस विथ एक्स्ट्रा फैक्ट एक्सप्लेनेशन और एनसीईआरटी के चैप्टर वाइज सारे क्वेश्चंस का वर्गीकरण कर रखा है, जो आप यहाँ पर देखेंगे प्रत्येक चैप्टर में कहाँ से क्वेश्चंस आए हैं और चैप्टर वाइज उनका फिर एनसीईआरटी से व्याख्या और एक्स्ट्रा फैक्ट ऐड है। तो ये ई बुक आप हमारी वेबसाइट और ऐप से ले सकते हो, toptrendinggk.in या फिर टॉप ट्रेंडिंग जीके ऐप। इसी प्रकार से जो लेटेस्ट एग्जाम जितने भी हुए रेलवे के, उनके जीके जीएस के एनटीपीसी के सिलेबस वाइज चैप्टर वाइज सब टॉपिक वाइज एक्स्ट्रा फैक्ट वाइज जीके के क्वेश्चंस हो गए, कन्नड़ के क्वेश्चन है, वो सारी ई बुक अवेलेबल है। आप वेबसाइट जरूर विजिट करना, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो लेटेस्ट अपडेट के लिए। मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।